हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारे संडे स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि डीबीटी जेआरएफ 2011 से लिया गया है। इन ह्यूमन, पॉइंटेड आईब्रोज आर डोमिनेंट टू स्मूथ आईब्रोज एंड विडोज पीक frontal hairline is dominant to continuous hairline. What phenotypic ratio would you expect in the offspring from a marriage between an individual heterozygous for both the genes and an individual homozygous recessive for both the gene? अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारे पॉइंटेड आईब्रोज है, पॉइंटेड आईब्रोज ये क्या है, डोमिनेंट है किसके कंपेयर में, स्मूथ आईब्रोज के। ठीक है, ये हमारे डोमिनेंट है और ये हमारे रिसेसिव हो गए। तो इसके लिए अगर हमारा कोई एलील जीन है, ठीक है, और उसके अंदर पॉइंटेड आईब्रोज के लिए हमारा डोमिनेंट एलील रहेगा, तो यानी कि ये हमारा हो जाता है कैपिटल पी पॉइंटेड के लिए, और स्मूथ के लिए कैसा होगा, स्मॉल पी। ठीक है, दूसरा जो हमें करेक्टर बताया हुआ है वो किसके लिए है, हेयर लाइन के लिए। तो जो विडोज पीक फ्रंटल हेयर लाइन है, विडोज पीक फ्रंटल हेयर लाइन, ये हमारी कैसी है, डोमिनेंट है किसके कंपेयर में, कॉन्टिन्यूस हेयर लाइन। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए एलील बताएं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एच, और ये हमारा कैसा हो जाएगा, रिसेसिव या फिर स्मॉल एच। ठीक है, तो हमें किसके लिए बतानी है रेशो, दो इंडिविजुअल है जिसमें से हमारा पहला कैसा है, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द जीन। तो यानी कि हमारा जो पेरेंट 1 होगा वो दोनों करेक्टर्स के लिए कैसा है, हेट्रोजाइगस है। तो इसका हमारा जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल एच स्मॉल एच। पेरेंट 2 कैसा है, ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, तो यानी कि ये कैसा होगा, सारे के सारे स्मॉल एलील। तो यहाँ से हमें एक्सपेक्टेड रेशियो बतानी है किसके लिए, हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, और वो भी फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो पहले अगर हम पेरेंट 1 के लिए देखें तो पेरेंट 1 हमारे कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे अगर हम पहले के लिए देखें तो ये हमारा 4 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा पहला हो गया दोनों के दोनों डोमिनेंट, देन हमारा एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, फिर हमारा दोबारा से ऐसा ही, और ये हमारे दोनों के दोनों रिसेसिव। जो हमारा पेरेंट 2 होगा वो एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, दोनों के दोनों रिसेसिव वाले। तो हमारे ये हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे प्रोजनीज की जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या क्या आएंगे यहाँ पे, ये हो गए हमारे दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस, देन हमारा एक हेट्रोजाइगस और एक हमारा होमोजाइगस, ये भी हमारा कुछ टाइप का आएगा, और ये हमारे दोनों के दोनों होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर हम यहाँ पे इनके जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करते हैं तो इसका फिनोटाइप यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है तो इसीलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा, पॉइंटेड आईब्रोज। ठीक है, और जो हेयर लाइन होंगे वो कैसे होंगे, विडोज पीक, विडोज पीक हेयर लाइन। दूसरा यहाँ पे हमारा पहले वाला तो डोमिनेंट ही होगा, पॉइंटेड आईब्रोज, लेकिन जो हमारी हेयर लाइन है वो कैसी होंगी, कॉन्टिन्यूस। देन उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा यहाँ कैसे आएगा, ये हमारा होगा स्मूथ आईब्रोज, और हेयर लाइन कैसी होंगी, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट है तो इसीलिए विडोज पीक हेयर लाइन। देन उसके बाद लास्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे दोनों के दोनों करेक्टर कैसे होंगे, रिसेसिव वाले, तो यानी कि स्मूथ आईब्रोज और कॉन्टिन्यूस हेयर लाइन। तो यहाँ पे हमें फिनोटिपिक रेशियो बतानी थी, तो फिनोटिपिक रेशियो हमारी क्या आ रही है, ये हमारा अलग टाइप का एक फिनोटाइप है, ये अलग है, ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। तो हमारी रेशियो क्या आएगी, 1:1:1:1। ठीक है, तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमारा डीबीटी जेआरएफ 2011 से लिया हुआ है। द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, यानी कि दोनों के दोनों हमारे होमोजाइगस ए एलील हो गए, और जो 5 है उसके जीनोटाइप हमें क्या दिया हुआ है, हेट्रोजाइगस AO। ठीक है, अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। अब यहाँ पे हस्बैंड के लिए हमें क्या बताया हुआ है, जो उसका जीनोटाइप है वो ये हो गया, और जो वाइफ है उसका जीनोटाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे हमें जो प्रोजनीज आएगी उसके लिए हमें बताना है कि हमारे कितने टाइप के जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पे पॉसिबल रहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हस्बैंड के लिए तो ये हमारा एक ही एलील प्रोड्यूस कर सकता है इस टाइप का। ठीक है, और जो मदर है वो 2 टाइप के एलील प्रोड्यूस कर सकती है, एक ए और एक ओ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मदर के गैमेट। ठीक है, तो जो प्रोजनीज होंगी उसके हमारे क्या क्या जीनोटाइप होंगे, ये तो हमारा रिसेसिव,
सॉरी ए के लिए हमारा होमोजाइगस हो गया और ये हमारा हेटेरोजाइगस। तो अगर हम बात करें इसके फिनोटाइप की, तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा हमारा ए ब्लड ग्रुप, और इसका भी हमारा कैसा होगा ए। तो पहले अगर हम जीनोटाइप काउंट करें, तुम्हारे कितने टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल है यहाँ पे, एक और दो, तो ये हमारे हो गए दो। और अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप यहाँ पे कितने पॉसिबल है, सिर्फ एक ही, वो हमारा कौन सा, ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जीनोटाइप कितने हो जाएंगे, दो, और फिनोटाइप कितने होंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि डीबीटी जेआरएफ 2012 से लिया हुआ है। ए वुमन हु इज हेटेरोजाइगस कैरियर ऑफ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज मेट्स with a phenotypically normal male. The disease gene has a penetrance of 80%. On average, what proportion among the following of this couple son will be affected with the disorder? अब यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आया है पेनेट्रेंस का। पेनेट्रेंस क्या होता है, पेनेट्रेंस इज अ प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल कैरिंग ए पर्टिकुलर वेरिएंट और अलील ऑफ ए जीन दैट आल्सो एक्सप्रेस एन एसोसिएटेड ट्रेट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारा ये हो गया एक डोमिनेंट अलील है, ठीक है, ये हमारा रिसेसिव वाला अलील है, और जो ये डोमिनेंट अलील है ये हमारा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा नॉन अफेक्टेड के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल का यहाँ पे यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हमारा हेटेरोजाइगस। तो हमने 100 इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जिनका जो जीनोटाइप है वो या तो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस है। अब वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, हमारे ये जो 100 इंडिविजुअल है ये सभी के सभी डिजीज शो करने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या देखा कि सिर्फ 80 इंडिविजुअल ही ऐसे हैं जो कि डिजीज शो कर रहे हैं। टोटल जो हमारे 100 इस डिजीज को शो करने चाहिए थे उसमें से सिर्फ 80 हमारे ऐसे हैं जो कि डिजीज को शो कर रहे हैं। तो इस पर जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, पेनेट्रेंस, यानी कि हमारे सिर्फ 80% इंडिविजुअल ही ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर अलील तो उनके पास प्रेजेंट है और वो उस करेक्टर को भी शो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाकी के 20% है वो उसको शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो जितने भी परसेंट हमारे उस करेक्टर को शो करेंगे जिनके उनके पास अलील प्रेजेंट है वो हमारी क्या रहती है, पेनेट्रेंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें क्या बताया हुआ है कि कोई फीमेल है जो कि हेटेरोजाइगस कैरियर है एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के लिए। तो जो फीमेल है उसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला। अब ये जो हमारा एक्स डैश लिखा है ये हमारा किसके लिए है, रिसेसिव है। ठीक है, और डिजीज कब प्रेजेंट होगी, जब हमारे दोनों के दोनों ये डिजीज वाली एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर अगर एक भी प्रेजेंट हो गया तो भी वो डिजीज शो कर देगा। ठीक है, तो फीमेल कैसी दी हुई है, हेटेरोजाइगस। जो मेल दिया हुआ है वो कैसा है, फिनोटिपिकली नॉर्मल, तो यानी कि उसका जीनोटाइप ये वाला हो जाएगा। अब हमें प्रोपोर्शन किसका बताना है, सिर्फ सन के लिए, कपल सन कि हमारे सन में से कितने ऐसे हैं जो कि डिसऑर्डर को शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सन की बात करें सिर्फ, तो जो फादर होगा वो सन को कौन सा क्रोमोसोम देगा, वाई, और मदर होगी वो तो एक्स ही देगी। ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम जो प्रोजनीज है उसमें से सन के लिए अगर हम बात करें तो सन के जीनोटाइप कौन कौन से पॉसिबल है, एक तो ये पॉसिबल है और एक हमारा ये वाला पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो इनमें से अगर हम इनके फिनोटाइप की बात करें तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, नॉर्मल, और ये हमारा कैसा होना चाहिए, अफेक्टेड। तो यानी कि सिर्फ सन की अगर हम बात करते हैं तो सन में से हमारे 50% कैसे आएंगे, जो कि अफेक्टेड होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा 0.5 प्रपोर्शन ऐसा होगा सन का जो कि अफेक्टेड होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे पेनेट्रेंस कितनी दी हुई है, 80%। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जितने भी सन होंगे जिनके पास हमारा अफेक्टेड वाला अलील प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ 80% ही ऐसे होंगे जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज को शो करेंगे। तो यानी कि हमारा टोटल प्रोपोर्शन कितना आ रहा है, 0.5, और इसमें से भी हमारे सिर्फ 80% ही ऐसे होंगे जो कि पर्टिकुलर इस ट्रेट को या फिर डिजीज को शो करेंगे। तो यानी कि इसका हमारा 80%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा हो गया 0.5 इंटू 0.8, तो ये हमारा आ जाएगा 0.40। ठीक है, तो हमारा कितना प्रोपोर्शन होगा जो कि इस पर्टिकुलर सन में से हमारा कितना प्रोपोर्शन रहेगा जो कि इस पर्टिकुलर डिजीज को शो करेगा, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 0.4। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।